यह कहानी एक ऐसे युवा और अहंकारी राजा की है जो अपनी शक्ति के नशे में एक क्रूर और अमानवीय शर्त रख बैठता है। इस शर्त को पूरा करने के लिए रानी को वह बलिदान देना पड़ता है जो न केवल उसके शरीर बल्कि उसकी असीमता, गरिमा और सारे सुखों की कुर्बानी मांगता है। यह प्रेम, कर्तव्य, अहंकार, पश्चाताप और अंततः मानवीय मूल्यों की विजय की ऐसी गाथा है जिसने एक साम्राज्य का नैतिक ढांचा ही बदल दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाराज वीर सिंह का राज्य अमरपुर समृद्ध और शक्ति के चरम पर था। युवा, पराक्रमी और असीम रूप से सुंदर राजा को अपनी ताकत और लोकप्रियता पर पूरा गर्व था कि उसने स्वयं को अपराजय मानना शुरू कर दिया था। उसका विश्वास था कि उसकी इच्छा ही नियति है और उसके शब्द ही कानून। इसी अहंकार की परिणति एक ऐसी घटना में हुई कि जब पड़ोसी राज्य कलिंग ने एक साधारण सीमा विवाद को लेकर उनको चुनौती दे डाली। युद्ध हुआ और वीर सिंह की विशाल सेना ने कलिंग की छोटी सी सेना को धूल चटा दी। विजय की दावत में जब राजा मदिरा के नशे में चूर था, तभी कलिंग के पराजित राजा ने जो बंदी बना लिया गया था उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारी जीत सेनाओं के बल पर हुई है, तुम्हारे चरित्र के बल पर नहीं। तुम्हारे भीतर न्याय या दया नाम की कोई चीज नहीं है। यह सुनकर राजा वीर का अहंकार आग बनकर भड़क उठा। उसने सारे दरबार के सामने एक भयंकर शर्त रखी। उसने कलिंग के राजा से कहा, तू मेरी चरित्र पर सवाल उठाता है तो सुन, मैं एक शर्त रखता हूँ। मैं तेरे राज्य कलिंग को जो अब मेरा है वापस कर दूंगा। साथ ही मैं तुझे और तेरे सभी सैनिकों को बिना कोई दंड दिए मुक्त कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा पसर गया। सभी हैरान थे कि इतना उदार वादा करने वाला राजा ने क्या साबित करना चाहता है। तभी राजा ने अपनी शर्त का दूसरा पहलू सुनाया जो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसकी एक शर्त है। राजा का स्वर गरजने लगा, मेरी पत्नी रानी शैलजा को अगले 1 वर्ष तक तेरे राज्य कलिंग में रहना होगा। वह वहाँ एक साधारण दासी की तरह जाएगी। उसे राजमहल की कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। वह सुबह से शाम तक सबसे कठिन और अपमानजनक श्रम करेगी। मैली ढोना, सड़कें साफ करना, झाड़ू लगाना, लोगों के पैर धोना। वह खुद को रानी नहीं बल्कि सबसे निचले दर्जे की सेवा कहलाएगी। उस पर कोई विशेष दया नहीं दिखाई जाएगी। अगर वह एक दिन भी इस शर्त के पालन करने से मना करती है या बीच में भागकर वापस आती है तो न सिर्फ तुम सबकी मृत्यु होगी बल्कि मैं कलिंग के हर नागरिक का कत्ल कर दूंगा। और यह शर्त तभी पूरी मानी जाएगी जब कलिंग की प्रजा स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि रानी ने पूरे 1 वर्ष तक बिना किसी शिकायत या विद्रोह के यह अपमान सहा है। यह शर्त इतनी क्रूर, इतनी अमानवीय थी कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने अपनी ही पत्नी के समान और सुख को महज एक अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए दांव पर लगा दिया था। कलिंग का राजा भी इस शर्त के सामने कांप उठा। उसने कहा, महाराज यह शर्त मत रखो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मेरे राज्य की कीमत पर एक नारी का अपमान ना करें। लेकिन वीर सिंह अडिग था। उसने रानी शैलजा को बुलाया। रानी जो सौम्य, गंभीर और अत्यंत बुद्धिमान थी, दरबार में आई। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। रानी का चेहरा एक पल के लिए विषाद से भर गया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज अगर आपकी यह शर्त हमारे राज्य की प्रतिष्ठा और इन सैकड़ों लोगों के प्राण बचा सकती है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं 1 वर्ष तक दासी का जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। रानी के इस उत्तर ने सबको चकित कर दिया। राजा के मन में जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। वह तो अपने न्याय पर गर्व महसूस कर रहा था। अगले दिन रानी शैलजा ने अपने महल के
राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया। उन्होंने एक साधारण मोटे कपड़े की साड़ी पहनी और बिना किसी सहारे के कलिंग की ओर चल पड़ी। कलिंग पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का निर्णय लिया। उनका पहला काम था राजमार्गों पर जानवरों का गोबर साफ करना। पहले दिन जब वह काम कर रही थी तो कलिंग के लोगों ने उन्हें घेर लिया। कुछ की निगाहों में तिरस्कार था तो कुछ की आंखों में उत्सुकता। किसी ने कीचड़ फेंका तो किसी ने गाली दी। देखो अमरपुर की रानी जिसने हमें हराया, उसकी रानी आज हमारे सामने झाड़ू लगा रही है। रानी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और काम करती रही। उन्होंने खुद को दासी शैल्य कहलाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। रानी को हर तरह के काम दिए गए। कभी कुएं से पानी भरना, कभी सैनिकों के क्वार्टर साफ करना, कभी बाजार में सब्जियां बेचना। सर्दी की कठोर रातों में उनके पास गर्म कंबल तक नहीं होता था और गर्मी के दोपहर में उन्हें पत्थर तोड़ने के लिए खुले मैदान में धूप में खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। रानी शैलजा ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपना काम इतनी लगन और ईमानदारी से करती कि देखने वाला दंग रह जाता। जब एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी तो रानी ने अपने हिस्से से निकालकर उसे खिलाया और रात भर उसकी सेवा की। जब एक बच्चा कुएं में गिर गया तो बिना एक पल की देरी किए रानी स्वयं कुएं में उतरी और उसे बचा लाई। भले ही खुद उन्हें चोट आई। कलिंग के लोगों का तिरस्कार पहले उदासीनता में फिर धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगा। वे देख रहे थे कि यह स्त्री कोई साधारण दासी नहीं है। उसके भीतर एक अदम्य साहस, अथाह धैर्य और असीम करुणा है। लोग उसे दासी शैल्य न कहकर माँ शैल्य कहने लगे। वह उनकी समस्याएं सुनती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी। इधर अमरपुर में राजा वीर सिंह शुरू में तो अपने न्याय पर गर्व करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रानी की अनुपस्थिति ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। महल सूना सूना लगता। उसकी जीत अब उसे व्यर्थ लगने लगी। रानी के बिना सिंहासन भी भारी पड़ने लगा। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। उसके मन में रानी के प्रति पश्चाताप की एक गुंजायमान आवाज उठने लगी, जिसे वह दबाने की कोशिश करता। उसने कलिंग से गुप्तचरों के जरिए रानी की खबरें मंगवाई। पहली खबरें उसे संतुष्ट करती थी कि रानी कठिन दिन गुजार रही है, लेकिन बाद की खबरों ने उसे चिंता में डाल दिया। रानी बीमार पड़ी पर काम करती रही। रानी को एक सैनिक ने मारा, लेकिन उन्हें किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन उसे सूचना मिली कि रानी को कलिंग के ही एक दुष्ट मंत्री ने गलत आरोप लगाकर कोड़ों से मारने की सजा दी है। यह सुनते ही राजा वीर सिंह का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी आंखों के सामने रानी का पीड़ा से तड़पता चेहरा आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने एक ऐसी स्त्री को जो उससे बेपनाह प्यार करती थी, महज अपनी घमंड की भेंट चढ़ा दिया है। वह तत्काल अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर कलिंग की ओर दौड़ पड़ा, अपनी शर्त को तोड़ने और रानी को वापस लाने। जब वह कलिंग पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह अवाक रह गया। राजमहल के सामने एक विशाल जनसैलाब था। बीच में रानी शैलजा खड़ी थी, जिनके शरीर पर कोड़ों के निशान थे। कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अलौकिक शांति और दृढ़ता थी। उनके सामने कलिंग का राजा और पूरी प्रजा खड़ी थी। कलिंग के राजा ने ऊंची आवाज में कहा, 1 वर्ष पूरा हो गया है। हम कलिंग की प्रजा प्रमाणित करते हैं कि इस स्त्री रानी शैलजा ने, जो हमारी दासी बनकर रही, पूरे 1 वर्ष तक अतुलनीय साहस, अदम्य धैर्य और अप्रीतम करुणा का परिचय दिया है। उन्होंने न केवल हर काम बिना शिकायत किया,
बल्कि उन्होंने हमारे बीच रहकर हमें मानवता का सबक सिखाया है। हम उन्हें दासी नहीं बल्कि अपनी माता के समान मानते हैं। आपकी शर्त पूरी हुई। इतना कहकर कलिंग के राजा ने अपना मुकुट और राज्य का उत्तराधिकारी सील मोहर रानी शैलजा के चरणों में रख दिया, यह कहते हुए, यह राज्य अब आपका है महारानी, आप हमारी शासक बनी। यह दृश्य देखकर राजा वीर सिंह की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वह घोड़े से कूदा और भीड़ को चीरता हुआ रानी के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो शैलजा, मैं पशु था, अहंकारी मूर्ख था। मैंने तुझे जो कष्ट दिया उसका कोई पश्चाताप नहीं है। तेरा बलिदान मैं समझ गया। यह बलिदान न सिर्फ तेरे शरीर का था बल्कि तेरी गरिमा, तेरे सुख, सब कुछ का था। और तूने यह सब मेरे और इन लोगों के लिए दिया है। रानी शैलजा ने पति का सिर अपने हाथों में उठाया। उनकी आंखों में कोई कटुता नहीं, केवल करुणा थी। वह बोली, उठो महाराज, यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस एक वर्ष ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति राजसी वस्त्रों में नहीं बल्कि संकट में भी मानवता बनाए रखने में है। मुझे विश्वास है एक सच्चा राजा बनना सिखा दिया है। राजा वीर सिंह ने खड़े होकर कलिंग की प्रजा की ओर देखा और घोषणा की, मेरी वह शर्त जो मूर्खता और अहंकार पर आधारित थी आज से रद्द है। कलिंग एक स्वतंत्र राज रहेगा और रानी शैलजा हमेशा के लिए उसकी संरक्षक और मार्गदर्शन रहेगी। मैं अपने जीवन भर इस बलिदान के ऋण से उरीन नहीं हो सकता। रानी ने कलिंग का राज्य वहीं के युवराज को सौंप दिया, लेकिन उनका प्यार और सम्मान वहां हमेशा के लिए अमर हो गया। अमरपुर लौटकर राजवीर सिंह पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर वीर दयाल सिंह रख लिया। उनका शासन न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध हुआ। रानी शैलजा का वह एक वर्ष का बलिदान शैलजा का तप के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। यह एक ऐसी कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। एक राजा की मूर्खतापूर्ण शर्त की कहानी और एक रानी के उस बलिदान की जिसने न सिर्फ एक राजा का हृदय बदल दिया बल्कि दो राज्यों की नियति को भी नया उज्जवल मोड़ दिया। उनका बलिदान यह सिद्ध कर गया कि प्रेम और करुणा की शक्ति किसी भी तलवार या शर्त से कहीं अधिक विजयी होता है।